मेरे को भी एक बार खाना खाने का बहुत दर्द होता है, मेरे को पैदल चलते समय बहुत दर्द होता है, मेरे को ठंडी में बहुत दर्द होता है। अब इसका कोई उपाय है? कहा है? गृहस्थ बनेगो तो गृहस्थी का दर्द पीना पड़ेगा, मुनि बनोगे मुनि का दर्द पीना पड़ेगा। हर दर्द की यहां दवा नहीं होती। मुंह लटका के बैठ जाऊं, अभी जैसे मैं बैठ जाऊं, यार गैस लूज करने में बहुत दर्द होता है, हाँ उससे तो सहा नहीं जाता। अब इसका कोई उपाय है क्या? बताओ। मैं रो रहा हूं, बिलक रहा हूं, तड़प रहा हूं, आकुल व्याकुल हो रहा हूं, महाराज बहुत दर्द होता है केसलोच में, ठंडी में बहुत दर्द होता है, गर्मी में बहुत दर्द होता है, पैदल चलने में बहुत दर्द होता है, बिना जूता चप्पल के बहुत दर्द होता है, मच्छर काट रहे, लोग निंदा कर रहे, आलोचना कर रहे, घृणा कर रहे, यहाँ क्या आपको लगता है दर्द नहीं है मेरा? मेरे को बहुत दर्द होता है, बिना नमक बिना मीठा खाना खाना पड़ता है ठंडी के दिनों में। खा के देख लो कभी, पता चलेगा कितना दर्द है। समझ में आ रहा है? तो मैं मुनि बना हूं तो मुनि बनने का दर्द कभी मेरे से मैं अलग कर नहीं सकता। और तुमने घर गृहस्थी बसाई है तो घर गृहस्थी का दर्द कोई तुमसे अलग उपाय नहीं। समता नहीं होती। शिकायत नहीं करना। जो तुम्हारी गृहस्थी है उस गृहस्थी से कोई शिकायत नहीं। जो मेरा मुनिपद है और मुनिपद धारण करने के बाद जो मुझे दर्द मिल रहा है उस दर्द की शिकायत नहीं करना। कोई मुझे किसी से शिकायत नहीं है। अगली जिज्ञासा लेके आ रही है अर्चना जी पंसारी। तैयार रहें करुणा जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। माँ जी आप समझा रहे थे कि कल भोजन की थाली में आप किस तरीके से आपने समझाया ना। कल मैंने थोड़ा सा इस विषय में लिया था। भोजन अन्न जो है हम लोग खाते हैं, भूख लगती है इसलिए खाते हैं, बस इतना ही पता है। और खाते खाते ये पता चल जाता है कि हमें मीठा अच्छा लगता है, कि खट्टा अच्छा लगता है, कि तीखा अच्छा लगता है, कि चरपरा अच्छा लगता है। और जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है हम उसको खाते जाते हैं। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि भोजन करने से ही हमारे मन का, बुद्धि का, विचार का निर्माण होता है। भोजन ही ऐसा है या तो दुर्गुणों को बढ़ाएगा या फिर सद्गुणों को बढ़ाएगा। सबसे पहली बात यह है कि जिनेंद्र भगवान ने क्या कभी खेत में फसल बोने के लिए मना किया है? हल चलाने के लिए मना किया? फसल बो करके उसको पानी, उसको खाद डालने के लिए कभी भगवान ने मना किया? फसल बढ़ गई तो उसकी रक्षा करने के लिए कभी भगवान ने मना किया? फसल बड़ी हो गई, पक गई तो उसको काट करके उसका जो अनाज है वो घर तक बोरियां भर करके लाने के लिए कभी भगवान ने मना किया है? घर में ला करके 2000 बोरी अनाज की रखना है तो क्या भगवान ने घर में 2000 बोरी अनाज के रखने के लिए मना किया है? 2000 बोरी में से एक बोरी खोल करके कुछ गेहूं, कुछ ज्वार, कोई बाजरा बाहर निकाल करके उसको पीसने के लिए भगवान ने मना किया? पीस सकते हो। पीसने के बाद उसका आटा छानने के लिए छान करके उसके अंदर पानी मिला करके, दूध मिला करके, नमक मिला करके उसको बेल करके उसकी रोटी बनाने के लिए भगवान ने मना किया क्या? रोटी बन गई उसको थाली में रखने के लिए भगवान ने मना किया क्या? यहां तक किसी भी क्रिया में भगवान ने आपको कुछ करने के लिए नहीं कहा। यहां से साधना चालू होती है जब हमारे थाली में अन्न आता है। सबसे पहले हमें, जैसे कल मैंने थोड़ा आपको अन्न के बारे में प्राथमिक भूमिका बनाई थी, और अन्न के बारे में हमें कुछ सच्चाइयां हमारे दिमाग को सिखानी होती है। और अविचल सागर जी को ही कुछ बातें सिखाए तो अच्छा रहेगा अन्न के बारे में। पहले तो अविचल सागर जी को कुछ कहे कि हे अविचल सागर, ये शरीर है, तुम संसारी जी हो, तुम्हारे पास 8 कर्म है, और मोहनीय कर्म के कारण, असाता कर्म के कारण, साता कर्म के कारण तुम्हारे शरीर में
भूख उत्पन्न होगी। और यह जो भूख उत्पन्न इसलिए हो रही है क्योंकि ये शरीर है, शरीर में मांस कोशिकाएं है, रक्त है, 7 धातुओं से निर्मित ये शरीर है। इसका संचालन करने के लिए कुछ वस्तु की आवश्यकता है और वो वस्तु शरीर में खत्म होती है तो यह शरीर अपने मन को, तुम्हारे मन को कहेगा कि तुझे भूख लगी, खाना खा लो। और यह मन तुझे कहेगा और तुम खाना खाने के लिए बैठ जाओगे। ध्यान रखना अविचल सागर, भूख लगने के बाद तुम्हारा मन तुम्हें भले ही कहे कि भूख लगी है, खाना खा लो, लेकिन अविचल सागर इस भोजन को कभी भी मूर्खता के साथ, राग के साथ, द्वेष के साथ, घृणा के साथ, आसक्ति के साथ, ममत्व के साथ, तृष्णा के साथ कभी इस अन्न को देखना भी नहीं। अपनी आंखों से कभी किसी अन्न को तुम ऐसा देखोगे भी नहीं। इस अन्न को लेकर के भगवंतों ने इतना ज्ञान दिया है अविचल सागर कि यह अन्न तुमने अनंत बार तुम इस धरती पर जन्म लिए मर रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम अभी अभी पैदा हुए और अभी अभी मरोगे, तुम अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हो। तुम हर बार इस धरती के किसी न किसी पुद्गल को अपना अन्न बना करके तुमने सेवन किया है। इस 3 लोक में एक भी पुद्गल परमाणु ऐसा शेष नहीं है जिसको तुमने अन्न के रूप में कभी अपने पेट में न डाला हो। और हे अविचल सागर, इस बार तुम मुनि बन करके बैठे हो, तुम संयमी बन करके बैठे हो। और भगवान चाहते हैं कि तुम इस अन्न पर आसक्त ना हो, मोहित ना हो, ग्रदित ना हो, बिना किसी तृष्णा के इस भोजन को तुम ग्रहण करो, ये भगवान चाहते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि तुम इस अन्न की सच्चाई जान लो। ये जो तुम किसी भी खट्टा मीठा तीखा चरपरा अन्य प्रकार के भोजन के व्यंजन देख करके जो तुम्हारे मन में जो लालसा और लाल टपकती है, ये ठीक नहीं है। इससे अनेक प्रकार के कर्म का बंध होता है और उस कर्म का फल भोगने के लिए तुम्हें दुर्गति जाना पड़ता है। जो अन्न मात्र शरीर के अंदर प्रवेश करने के उपरांत हड्डी, मांस, खून, मल, मूत्र, पसीना, लाल, थूक, स्वेद्य, मेद्य है, वीर्य है, ये सारे धातुओं का निर्माण मात्र करता है, तो उस अन्न को कभी भी मचमच करके मत खाना। ये अन्न है, ये शरीर में जाने के बाद मात्र मलमूत्र का ही निर्माण करता है और कुछ समय के बाद ये मलमूत्र भी शरीर से बाहर विसर्जित होता है। फिर यह शरीर भूख लगी है ऐसा तुम्हें कहेगा और फिर तुम नवीन भोजन के शोधन करने में लग जाओगे। इसलिए अविचल सागर, आज और आखिरी सांस तक तुम्हें रोज प्रतिदिन भोजन करना है और इस भोजन में सावधान रखना कि इस अन्न को कभी भी तुम्हारे सामने जब उपस्थित हो, प्रासुक हो, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार निर्मित हो, सामान्य से विवेक मात्र रखना। इस भोजन को अत्यधिक अवधि ज्ञान, मन ज्ञान आदि ज्ञान लगा करके देखना मत। मात्र गृहस्थों के मुख से मन शुद्धि, वचन शुद्धि या काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये शब्द उच्चारण सुनने मात्र से ही उसको प्रासुक समझ करके उसको तुम बिना मोह, बिना राग, बिना द्वेष के उसको देख लिया करो। दूसरी बात है अविचल सागर, इस भोजन में अनेक प्रकार के सत्व होते हैं, तत्व होते हैं, उसका भी तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। किस ऋतु में किस प्रकार का अन्न ग्रहण करे, किस ऋतु में किस प्रकार के अन्न का त्याग करे, इसका भी तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। और तुम किसी उचित शास्त्र में, उचित किताबों में भोजन से जुड़ी हुई कोई भी किताब कहीं मिल जाए तो उसको पढ़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि मात्र सौले का भोजन करने से कल्याण और उद्धार मंगल नहीं होने वाला अविचल सागर। मैं जानता हूँ कि हाँ, ये प्रासुक भोजन, शुद्ध भोजन जरूर करना चाहिए, लेकिन ये शुद्ध भोजन करने से उद्धार नहीं होता। उद्धार होने में यह अन्न सहयोग कर सकता है, गारंटी नहीं है। अगर तुम्हारे भोजन के प्रति बुद्धि, चक्षु अगर अच्छे नहीं है तो ये सौले का भोजन भी कभी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है अविचल सागर, जैसा मैंने आपको कहा कि यह अन्न शरीर में जाने के बाद 7 धातुओं का निर्माण करता है और ध्यान रखना ये मन का भी निर्माण करता है, विचारों का भी निर्माण करता है। पूर्व जन्मों में तुम्हारी आत्मा में तुमने जो कर्म इकट्ठा किए हैं वो कोई खास अच्छे नहीं है। उसमें क्रोधाग्नि, मान, माया, लोभ, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार कूट कूट करके भरे पड़े हैं। और यह आत्मा के अंदर के सारे दुर्गुण तुम्हारे शरीर में फैले पड़े हैं, खून में, हड्डी में, मांस में,
सब अपना सत्व उतार करके बैठे हैं। और इसलिए भगवान चाहते हैं कि इस अन्न को जब तुम सेवन करो, अपने मुख में डालो, तब बिना राग बिना द्वेष की उसको मुख में डालना सीखो। मुख में अथवा अपने हाथ में जब भोजन तुम लेकर के खड़े रहोगे, तब उस अन्न से प्रार्थना जरूर करना। अविचल सागर, रोज तेरे हाथ में जब भी रोटी आ जाए, दाल आ जाए, सब्जी आ जाए, इस अन्न को अपनी आंखों से मंत्रों के संस्कार, बुद्धि से भावनाओं के संस्कार जरूर देना। जब भी तुम अन्न को देखोगे, अपनी आंखों में से ओम अथवा रीम अथवा क्लीम अथवा अरहम अथवा सिद्धाय नमः, अपनी आंखों से, जैसे कि शॉवर में से पानी निकलता है, आप लोग देखते हैं ना, ऐसे उस अन्न के ऊपर अपनी आंखों से ऐसे मंत्र पूरा का पूरा छोड़ते चले जाना। जैसे एक मुट्ठी भर शक्कर ले लो और शक्कर के दाने ऐसे नीचे छोड़ दो, मुट्ठी से गिरने लग जाते हैं ना, कई सारे दाने एक साथ नीचे गिरने लग जाते हैं। ऐसे ही अपनी आंखों से कई सारे ओम, एक ही आंख से हजारों की संख्या में ओम सफेद अक्षर में उस अन्न के ऊपर जो है छोड़ते चले जाओ। और उस अन्न से प्रार्थना करो। जिस समय तुम उस अन्न को सेवन कर रहे होते हो, हाथ में अंजुली में पानी होता है कि हे जल, आप मेरे शरीर में जाइए, मेरे शरीर में जाने के उपरांत आप मेरे अंदर के क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, छल, कपट, दुर्गुण जितने भी भरे पड़े, मेरे मन के विकार, वाणी के विकार, इंद्रियों के विकारों को शमन करने में, दमन करने में आप अपनी भूमिका निभाइए। तो मंत्र के संस्कार के साथ जब उस अन्न से हम प्रार्थना करेंगे, तब वह अन्न उसी प्रकार का कार्य हमारे पेट में जाने के बाद करता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजन करते समय ये संस्कार देता है। जब आप किचन में खाना बना रहे होते हो, तो खाना बनाते समय भी आप सब्जी काट रहे हैं, चावल धो रहे हो, आटा बिन रहे हो, गुथ रहे हो, बेल रहे हो, तब आप उस अन्न से कहो कि हे अन्न, मैं आपको निर्माण कर रहा हूं, आपको पका रहा हूं, आपको काट रहा हूं, आपके नाना प्रकार की मैं व्यंजन निर्माण कर रहा हूं। मैं जानता हूं इसमें अधिक मात्रा में हिंसा हो रही है, मैं इसकी क्षमा मांगता हूं, मैं उसका पश्चाताप करता हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के पेट में जब पहुंचोगे, तो कृपा करके मेरे परिवार के जिस भी व्यक्ति के आप पेट में जाओगे, उनके बुद्धि, उनके मन, उनकी शरीर, उनकी इंद्रियों के अंदर का जो अज्ञान है, दुर्गुण है, छल है, कपट है, दुष्टता है, मूर्खता है, पूर्व जन्मों के उनके जो अशुभ कर्म है, वो सब आप नष्ट कीजिए। ये अन्न मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे परिवार के व्यक्ति के पेट में जाने के बाद उनके अंदर क्षमा का, दया का, करुणा का, विनय का, नम्रता का, सरलता का, मृदुता का, विकास करे। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार के पेट में जाने के बाद मेरे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के प्रति, गुरुजनों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, मंत्रों के प्रति, स्तोत्रों के प्रति, सदाचार के प्रति, ये समाज में चाहे घर में रहे, दुकान में रहे, चाहे गलियों में भटके, मेरे परिवार का व्यक्ति जहां भी यात्रा करे, वहां सदाचार, सदव्यवहारता के साथ ही अपनी इंद्रियों का प्रदर्शन दिखाए। मैं ये चाहता हूं कि मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के पेट में आपका प्रवेश हो, वहां देव गुरु शास्त्र की भक्ति प्रकट हो, स्तुति करने की इच्छाएं उत्पन्न हो, तप करने की इच्छाएं उत्पन्न हो, त्याग करने की इच्छाएं उत्पन्न हो, दान देने की प्रबल भावना उत्पन्न हो। आप मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के पेट में जाओगे, उसकी निर्धनता, उसके अशुभ कर्म, उसके असाता कर्म, उसकी आधि व्याधि उपाधियां, जितने भी उसके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न होने वाले, उन सारे कष्टों को आप नष्ट करें। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के उदर में आप जाओगे, वहां बुद्धि सुंदर उत्पन्न हो, दया का विकास हो, करुणा का विकास हो, मनोहारिता हो। मैं ये नहीं चाहूंगी कि आप मेरे घर के लोगों के पेट में जाने के बाद सिर्फ शरीर को सुंदर बनाओ, शरीर को हष्टपुष्ट बनाओ, सिर्फ किसी की भूख मिटाओ। मैं ये नहीं चाहता। ये अन्न आपको जिनेंद्र भगवान ने प्राण की संज्ञा दी है, और आप मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के मुख से लेकर के जब तक आपका 7 धातु में उसका रूपांतरण होता है,
वैसे वैसे यहाँ जिनेंद्र भगवान के शासन में जो हमने यहाँ जन्म लिया है, ये जन शासन के सारे संस्कारों से मेरे परिवार के प्रत्येक आत्मा का निर्माण हो। मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के मन में दया, करुणा, विनय, नम्रता हो, वाणी में मधुरता हो, वाणी में नम्रता हो, वाणी में अपवित्र, अश्लील, अशोभनीय शब्द वो कभी बोले ही ना। आप ऐसे उसका निर्माण करो। मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति की आंखों में, जबान में, कान में, नासिका में, हाथ में, पैर में जो भी दुर्गुण प्रकट होते हैं पूर्व जन्मों की कर्म की प्रेरणा से, वो दुर्गुण अत्यधिक मात्रा में कभी भी प्रकट ना हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ से निर्मित यह और मेरे द्वारा जो प्रार्थना की गई है, इस भोजन को ग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति 1 भव, 2 भव, 3 भव में इंद्रिय विजेता बन करके भव के अंदर मोक्ष की प्राप्ति हो, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। हे अन्न, मेरे परिवार के व्यक्ति के द्वारा अभी तक जितना भी अन्न को लेकर के ये गर्दता के साथ, लालसा के साथ, तृष्णा के साथ, मात्र मनोरंजन और जिह्वा का स्वाद लेने मात्र के लिए आपका सेवन किया जाता है, ये बुद्धि भी उनके अंदर विद्यमान है। ये इस बुद्धि का भी आप विनाश करें। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति निर्मोही हो, निसंगी हो। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनके शरीर में प्रवेश करते ही अपना कार्य कुशलता से करके दिखाइए। इस अन्न को मैं इतना ज्यादा प्रभावशाली क्यों मानता हूं? एक मंत्र, एक भगवान की प्रतिमा, एक स्तोत्र मेरे अंदर जा करके वो मेरे मन को, मेरी वाणी को, मेरी इंद्रियों को ठीक करने के लिए 1000 साल लग सकते हैं। मैं मंत्रों से, स्तोत्रों से, स्तुतियों से, व्रतों का पालन करके, दुनिया भर की पूजा पाठ करके मेरे मन को सुंदर बनाने के लिए, वाणी को सुंदर बनाने के लिए, इंद्रियों को सुंदर बनाने के लिए हजारों साल लग सकते हैं। लेकिन मेरे मन, मेरी वाणी, मेरे शरीर की इंद्रियों तक भगवान का दिया हुआ ज्ञान पहुंचाने के लिए हजारों साल लग सकते हैं। लेकिन अन्न के द्वारा, अगर मैं अन्न में संस्कार देता हूं, तो अन्न के द्वारा जो संस्कारित मेरे पेट में भोजन पहुंचेगा, वह मेरे मन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। यह ध्यान रखना हमेशा। आप देख लीजिए, कल जैसे मैंने उदाहरण बताया था, मैं कहूं कि आप अपने मन को गंदा करो, तो आपको, अभी मैं आपके मन को गंदा देखना चाहता हूं, तो मुझे यहां बैठ करके आपके साथ गाली गलौज करनी पड़ेगी, मुझे आपके साथ बुरा बर्ताव करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको 1 लीटर अभी शराब पिला दूं, तो दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है आपको मन को गंदा बनाने के लिए। वो शराब खुद आपके मन को, आपकी वाणी को, आपकी इंद्रियों को तुरंत गंदा बना करके खुद ही, सारी दुनिया कितने भी अच्छा बोले, लेकिन तुम उसके साथ गलत सोचोगे, गलत बोलोगे, गलत क्रियाकर्म करते रहोगे। अन्न सबसे जल्दी इफेक्ट करता है हमारे मन को सुधारने के लिए। भगवान भी नहीं करता, मंत्र नहीं कर सकता, स्तोत्र नहीं कर सकता। आपके मन को क्षमावान बनाने के लिए भगवान को भी अनंत काल लग गए, अभी तक ठीक से नहीं बना पाए। अनंत काल जैन धर्म में जन्म लिया, अनंत काल हमने सौले का खाना खाया, लेकिन कभी अन्न की शक्ति को नहीं पहचाना। और मैं सबसे ज्यादा अध्यात्म विद्या के बाद, भगवंतों के बाद अगर प्रभावशाली किसी चीज को मानता हूं तो वो है भोजन। आप इतना खाते हो, उतना खाते हो, सौले का खाते हो, नहीं खाते, मुझे इससे लेना देना नहीं। जिनेंद्र भगवान के निर्दिष्ट भोजन होना चाहिए और आप उसको देखना सीखो, आप उस भोजन के बारे में सोचना सीखो, आप उस भोजन के लिए प्रार्थना करना सीखो। आप भोजन को जितना ज्यादा गंभीरता से लोगे, जितनी नम्रता, जितना सम्मान, जितना बहुमान, जितना जो भी आपके भाग्य में है, जो आपके घर में बना है, आप उस भोजन को खट्टा मीठा तीखा चरपरा, सौले का है बिना सौले का, इसमें ज्यादा उलझन न करके आप उसमें संस्कार भरना सीखो। क्योंकि आपके मन को ऊपर, आपकी वाणी के ऊपर, आपके शरीर के इंद्रियों के ऊपर भगवान भी अगर आके बैठ जाए, देवता भी आकर के बैठ जाए, तो भी इफेक्ट करने के लिए हजारों साल लग जाते। आप सोचिए, अन्न इतना प्रभाव डालता है। तुरंत आप कोई भी गलत भोजन कर लो, आपका मन, आपकी वाणी, आपकी इंद्रिया अभी 10 मिनट में गंदी हरकतें करने लग जाएगी। ऐसी अन्न, ऐसा दवाइयां, ऐसी गोलियां मार्केट में भरी पड़ी है। आधा घंटे के बाद आपका मन, वचन, शरीर क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, काम वासना से भर जाएगा। ऐसा पेट में जाते ही वो चीजें काम करने लग जाती है। इसीलिए भगवंतों के द्वारा दिया हुआ है जो अन्न का संस्कार का ज्ञान है, ये अन्न कभी भी अपने अंजुलि में आता है तो उसको मंत्र लिखो, उसके ऊपर नमोकार मंत्र लिखो, ओम लिखो, अरहम लिखो, आपको जो पसंद है वो लिखो, अपनी आंखों से लिखो, कल्पनाओं में लिखो,
फिर उसका सेवन करो और उसके कहो कि हे जल, मैं आपका सेवन करने जा रहा हूं और आप मेरे पेट में जा करके सिर्फ मेरी प्यास मत बुझाना। मैं जानता हूं आपको मैं पेट में डालूंगा तो मैं आप मेरी प्यास बुझा दोगे, लेकिन मुझे प्यास बुझाने के लिए नहीं पिला रहा हूं मैं आपको। प्यास तो अनंत काल से लगी है, प्यास तो मैं पानी तो मैं अनंत काल से पी रहा हूं। मैं इसलिए आपका सेवन कर रहा हूं मैं अविचल सागर मुनि महाराज, कि आप मेरे पेट में जाओ और मेरे मन को, मेरी वाणी को, मेरी इंद्रियों को बहुत सारी दुर्गुण, बहुत सारे कर्मों ने जकड़ के रखा है। मैंने पूर्व जन्मों में सत्कर्म किए नहीं है, वो सारे दुष्ट कर्म मेरे मन वचन शरीर में कूट कूट करके भरे पड़े। और हे अन्न, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे शरीर में जाने के उपरांत मेरे शरीर में क्षमा, दया, करुणा, नम्रता, विनय, शालीनता, सभ्यता, मेरे अंदर विवेक जागृत कीजिए, मुझ में सहनशीलता, मुझ में धैर्य, मुझ में संबल प्रदान कीजिए, मुझ में ऐसा बल निर्माण कीजिए। आप सिर्फ मेरे पेट में जाने के बाद 7 धातुओं का ही निर्माण मत करें, मेरी बुद्धि भी निर्माण करने की मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। मैं वैसा निर्माण होना चाहता हूं जैसा प्रभु को पसंद हो, लेकिन मैं अकेला कभी भी प्रभु को जैसा पसंद हो वैसा बनने के लिए सक्षम नहीं हूं। इसलिए है अन्न, जिनेंद्र भगवान के द्वारा निर्दिष्ट यह भोजन मैं अपने हाथ में लेकर के खड़ा हूं। और अब जब जिनेंद्र भगवान ने आपको इस प्रकार मुझे शुद्धता के साथ मेरे हाथ में लेने के लिए जब अनुमति दी है, तो मैं कह सकता हूं कि भगवान ने मुझे तो कभी नहीं कहा कि मैं अविचल सागर प्रासुक हूं, लेकिन अन्न जिनेंद्र भगवान ने आपको प्रासुक कहा है। जो अग्नि के द्वारा संस्कार आपका हुआ है, उस विधि के पालन करने के कारण हे अन्न आप शुद्ध हुए हो। और ये शुद्ध अन्न आपको तो शुद्ध कहा, लेकिन आज तक मुझे शुद्ध नहीं कहा। इसलिए जिस प्रकार आज अग्नि संस्कार करने मात्र से आपके अंदर शुद्धता उत्पन्न हुई और आपका भगवान ने प्रशंसा की कि ये शुद्ध भोजन है, ग्रहण करने की योग्य है, ऐसे ही मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे पेट में जा करके मुझे भी शुद्ध बनाइए। जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान ने आपको शुद्ध भोजन कहा है, मैं भी चाहता हूं कि एक दिन भगवान भी मुझे शुद्ध अविचल सागर कहे। इसलिए मेरा मैल, मेरे अंदर के दुर्गुण, मेरे अंदर की अशांति, मेरे अंदर की काम भावना, मेरे अंदर की तृष्णा की भावना, मेरे अंदर का अज्ञान, छल कपट, सारे दुर्गुणों को धीरे धीरे आप शांत कीजिए। मैं इस जैन कुल में अभी इस 40 साल और रहने वाला हूँ, और ये अन्न मैं दिन प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण जब भी मैं आपको अपने मुख में डालूंगा, मैं आपसे बस यही उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे दुर्गुणों का विनाश करें और मेरे मन वचन शरीर तीनों के अंदर गुणों की स्थापना करने में मुझे मदद करे। तो इस प्रकार हम किचन में खाना बनाने के लिए जाते हैं तो सिर्फ अन्न को यूं नहीं देखना चाहिए, राग से, मोह से नहीं देखना चाहिए। आप उस अन्न को देखें। आप अपने परिवार को स्वर्ग ले जाना चाहते हो, मोक्ष ले जाना चाहते हो, उनके अंदर, उनके हृदय में, उनकी बुद्धि में, उनके वाणी में आप गुण देखना चाहते हो, तो यह अन्न से ही होते हुए जल्दी वहां तक संस्कार पहुंच सकते हैं। आप देख लो, आप किचन में 15 लीटर शराब लेके आओ और अपने परिवार के लोगों को पिला दो, देख लो 2 घंटे बाद पूरा घर कैसा करता है। जब पेट में जाने वाली किसी गलत चीज का असर होता है तो ध्यान रखना, संस्कार जो देंगे वो जाएगा पेट में तो वो भी वैसा ही काम करेगा। इसलिए अन्न प्राण होता है, अन्न के जितने भी संस्कार होते हैं वो हम कभी देते ही नहीं हैं। मैं पिछले 16-17 साल जब से मुझे चिंतन मिला प्रभु के द्वारा, तब से मैं अभी तक मेरे मुख में एक भी अंजलि पानी ऐसा नहीं डालता जिसमें ना कोई मंत्र संस्कार ना दिया हो, जिसमें मैंने भावना ना भाई हो, जिसमें मैंने प्रार्थना ना की हो। मैं कभी भी आहार चर्या के लिए खड़ा होता हूँ, मैं अधिक मात्रा में न सामने देखता हूँ, ना दाएं देखता हूँ, ना बाएं देखता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। 1 घंटे में मेरे मुख में जितने अन्न के ग्रास मेरे मुख में जाने वाले हैं, वो मेरा मन, मेरी वाणी, मेरे शरीर की इंद्रिया, उसके दुर्गुणों को शांत करने के लिए मुझे एक बार भोजन करने की अनुमति दी है। मैं उसको वहां मनोरंजन करते हुए कभी भी नहीं करता। मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, मेरी इच्छा मिल रही है, नहीं मिल रही है, मुझे पेट भर गया, नहीं भर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा कर्तव्य है उस अन्न को बारे में सोचने का, उस अन्न को देखने का, उस अन्न को संस्कार करने का, मैं वहाँ वह करते हुए ही निरंतर शांत बुद्धि से मैं उस भोजन को करता हूँ। और भरपेट भोजन जितना जिनेंद्र भगवान की आज्ञा दी है, आधा पेट भोजन, आधा पेट खाली, आधा पेट पानी, जो भी प्रभु की आज्ञा उसके हिसाब से करके वहाँ से वापस आता हूँ। खट्टा था, मीठा था, अच्छा था, बुरा था, सही था, गलत था, अच्छे हुए नहीं हुए, मुझे कुछ भी खबर नहीं होती। जैसा करना चाहिए वैसा करके आता हूँ। जिस बुद्धि से भोजन करना है, जिस दृष्टि से मुझे भोजन को देखना है, जिस संस्कारों के साथ, जिन भावनाओं के साथ, जिन मंत्र संस्कारों के साथ मुझे पेट में भोजन डालना है, उसके क्या उम्मीद है मुझे उस अन्न के पीछे, ये मैं सब कहता हूँ।
मैं कभी अन्न को नहीं कहता कि हे अन्न आप मेरे पेट में जाओगे तो मेरे शरीर की कांति, तेज, हष्टता, पुष्टता, शरीर का बल बढ़ाने के लिए मात्र मुझे मदद मत करना। मेरे अंदर का जिस प्रकार आप शरीर में जाने के बाद शरीर का कांति बढ़ाते हो, तेज बढ़ाते हो, हष्टता पुष्टता निर्माण करते हो, 7 धातुओं का निर्माण करते हो, ये तो आप अनंत काल से मेरे पेट में जा करके कर ही रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार आप 7 धातुओं का भी स्वस्थ निर्माण करे, साथ में 10 धर्मों का भी मेरे अंदर निर्माण करने के लिए मुझे मदद करे। ये इस प्रकार के भावना विचार अगर आप निरंतर भोजन बनाते समय अपने किचन में पालन करोगे, किसी भी अन्न की वस्तु को, आटा है, सब्जी है, अन्य प्रकार की जो भोजन की वस्तु आप लोग तेल मसाला देते, उसको छूते समय भी बहुत अच्छे से छुओ। वहाँ बोलो, मन ही मन बोलो, आप मेरे परिवार के पेट में जाओगे तो दया, करुणा, विनय, नम्रता, शालीनता, सभ्यता का विकास करे। मेरे परिवार के लोगों के अंदर का क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, आलस, निद्रा, प्रमाद, दुर्बुद्धि सब नष्ट करे। ये एक बार नहीं बोलना, आप सैकड़ों बार बोलते जाओ, बार बार बोलते जाओ, मन ही मन कहते चले जाओ। और अपनी आंखों से, जैसे शॉवर होता है, पानी का शॉवर देखा है आपने, बाथरूम में होता है, एक साथ कितनी धार निकलती है, 20, 50, 100। ऐसे मैं अपनी आंखों से लगातार उस अन्न के ऊपर ना, जैसे शक्कर के दाने होते ना, मुट्ठी में लेकर के छोड़ दो, नीचे गिरते, धार लगती पूरा, एक साथ 50-100 शक्कर के दाने धार निकलती। ऐसे आंखों से पूरा फव्वारे छोड़ो उसके ऊपर ओम के, बिल्कुल ज्वार के दाने के बराबर ओम सफेद अक्षर की कल्पना करना दिमाग में, और ऐसे धड़ 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 ओम बाहर निकल रहा है, वो अन्न के ऊपर जा रहा है सबके सब। कभी नमोकार मंत्र लिखो, कभी कुछ लिखो, ये सब भावनाएं थी, छोटी छोटी क्रियाएं थी। हम लोग बुद्धि से जो साधना करना है, ज्ञान से जो साधना करना है, वो कभी करते ही नहीं है। हाथ पैर आंख नाक उठा करके कहीं भी ले जाने के लिए कहो, जा करके खड़े रह जाते, ऐसा ऐसा करके खुश होकर के वापस आते, बस यही तक सीमित है। इसलिए अन्न को प्राण की संज्ञा दी गई है आगम में, क्योंकि वो हमारे प्राणों का, हमारे धर्म का निर्माण करने के लिए हमें मदद कर सकता है। संभावना होती है, अगर आप चाहोगे तो करेगा मदद, आप चाहते नहीं तो पेट में जाएगा। वो 7 धातुओं का निर्माण तो हो ही रहा है, मलमूत्र तो बन ही रहा है, फेस पर ग्लोइंग तो ला ही रहा है, रगड़ लो उसको, खा लो, पी लो, हष्टा पुष्टा पता नहीं किसके काम आ रहे हट्टे कट्टे होकर के। आपको जो बोलना है बोल लो। मैं प्रवचन में बहुत कम बोल पाता हूँ, मुझे थोड़ा माइक से फोबिया है। मैं जब बोलता हूँ तो इतनी सारी बातें बोलता है, आपको मैं सुना भी नहीं पाऊंगा। वो एक बच्चे के समान बोलता रहता हूँ। मैं अन्न से बातें करता हूँ, मैं अन्न से बातें करता हूँ। आप लोग अन्न से बातें करो। हे अन्न, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ, भगवान ने आपको तो शुद्ध कहा है, मुझे थोड़ी शुद्ध कहा है। आप तो शुद्ध हो गए, आपको तो अग्नि के द्वारा संस्कारित किया गया। मैं तो आपके संस्कारों से संस्कारित होकर के शुद्ध हो सकता हूँ। आप मेरे पेट में जा रहे हो, मैं आपको मोह से नहीं खाना चाहता, राग से नहीं खाऊंगा, तृष्णा से नहीं खाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पेट में जा करके मेरा ताकत बढ़ाओ, बल बढ़ाओ, मेरा शरीर की कांति लेकर आओ। मत करो, कुछ नहीं करो। मेरे शरीर में जाने के बाद आपको जो करना है सो कर लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार अग्नि प्रवेश करने से आप शुद्ध हो गए, ऐसे मैं चाहता हूं कि मैं आप मेरे पेट में जाऊं तो मैं शुद्ध हो जाऊं। भगवान ने आपको अन्न प्राण कहा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पेट में जैसे ही जाओगे ना, मेरे अंदर क्षमा करना नहीं आता, दया करना नहीं आता, मुझे करुणा नहीं करना नहीं आता, मुझे विनय करना ठीक से नहीं आता, मुझे पर पुरुष को भाई, पर पुरुष पर स्त्री को बहन बोलना ठीक से नहीं आता, मुझे गुस्सा करने वाले, घृणा करने वाले, नफरत की स्थिति में भी मैं अपने आप को संबल कंट्रोल में नहीं रख पाता। मेरे अंदर बहकता हूँ, फिसलता हूँ, भ्रमित होता हूँ। दूसरों का धन, वैभव, सौंदर्य देख करके मेरे अंदर नाना प्रकार की कुटिल वासना के विचार तांडव करने लग जाते हैं। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे महाअन्न, मैं आपका सेवन करके मैं सारे दुर्गुणों से मुक्त होकर के एक बहुत सुंदर गुणों से सुशोभित अविचल सागर, जो शांत हो, निराकुल हो, सरल हो, मृदु हो, कोमल हो, विनयवान हो, मैं ऐसा अविचल सागर बनना चाहता हूँ। भगवान आप मुझे मदद करें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो एक ये तो ज्ञान, प्रवचन में तो हम ज्ञान बांट सकते हैं आपको, लेकिन जब मैं अन्न से बात करता ना, वो बातें ही अलग होती है। अब मैं प्रवचन में कैसे बोलूँ, नाटक करके दिखाना पड़ेगा मुझे। हाँ, नाराज नहीं होना आप। हाँ, मुझे मालूम है मैं कई बार आपको मोह से खाया, राग से खाया, तृष्णा से खाया। हाँ, मैंने नीरस भोजन से घृणा की है। आप मुझसे नाराज मत होना। मेरे पास बुद्धि नहीं थी, अक्ल नहीं थी, ज्ञान नहीं था, शास्त्र नहीं पढ़े थे, तब मैंने आपको मच करके खाया, गृद्धता के साथ खाया, कई बार थाली उड़ेल दी। मैंने अन्न का अनादर किया, अपमान किया, अविनय किया, आपको भोगने के लिए खाया, शरीर को सुंदर बनाने के लिए, मनोहारी बनाने के लिए खाया है मैंने आपको। लेकिन गलती हो गई मेरे से, मुझे अक्ल नहीं थी, मैं सिर्फ भूख लगती थी इसलिए खाया मैंने आपको।
तो मैंने वहां अन्न से माफी भी मांगता हूं, उसके कैसे कैसे मूर्खता के साथ उसका सेवन किया ये भी बोल लेता हूं, और अब मुझे आपसे क्या उम्मीद है मैं ये भी बोल लेता हूं। तो क्या काम है आपको वहां मौन रह करके खाना खाने के लिए मुनियों को कहा है? यही करके श्रावकों के थोबड़े गिनने के लिए थोड़ी कहा था। एक जल महाराज एक ले, तुम्हें मना मनुहार करने, तुम बोलते रहो उड़ते रहो, मुझे क्या लेना ना तुम्हारे थोबड़े से। दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारा थोबड़ा देख करके स्वर्ग जाने लायक बना है क्या आज तक? कहा देखो मैं तुम्हारा थोबड़ा? अन्न को देखो जिससे मुझे स्वर्ग मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। कुछ कह रहे समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए ध्यान रखना, अन्न बहुत महाबलवान विद्या है। इसको औषधि विद्या, यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, ये सब जिनेंद्र भगवान के द्वारा दी हुई विद्याएं है। और गृहस्थों को इसका उपयोग करके अपने वर्तमान जीवन को आनंद मंगलमय बनाने के लिए इसके लिए दिया था ये, ताकि वास्तु विद्या, यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या और औषधि विद्या, ये अन्न को औषधि भी कहा जाता है, इसकी विद्या है, इसका शास्त्र है, कौन से ऋतु में कौन सा अन्न कितना खाए कितना नहीं खाए, कितने दिन का कैसे प्रासुक बनता है कैसे प्रासुक नहीं बनता, ये विधि दी है उसमें। और वो प्रासुक अन्न बनाने के लिए इसलिए कहा था ताकि वो तेरे पेट में जा करके ठीक से तेरे को मेरे 10 धर्मों का विकास करने के लिए मदद कर सके, इसलिए भगवान ने उसौले का भोजन दिया गया था। तुम कपड़े में छूचो करके उसका सत्यानाश कर दिया पूरा। ये बुंदेलखंड में कहाँ काम है? कुछ काम ही नहीं है, छू लिया। हाँ, अन्न के ऊपर संस्कार गंदे डाल देते हो और कपड़ा धूत के धुले बन करके गली में मंडराते रहते हो। अगली बुंदेल बस यही बात है तुम लोगों की, ज्यादा उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये फोकस करने वाली चीजें नहीं होती। जब अपन 10 लोगों को परोसते हैं तो खाली खाने वाले के मुंह पे नहीं दाल चिपकती, परोसने वाले पर भी कई बार छठी गिर जाती है, तो उधर ध्यान नहीं देते। मेहमान आए परोस दो और आगे बढ़ जाओ। हर बार कपड़े बदल निकले जाएंगे क्या? जब आप परोसदारी करोगे 2-4 दाल के छींटे अपने ऊपर उड़ गए तो ध्यान नजरअंदाज करना पड़ता है उसको, लेकिन जानबूझ करके बगराना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब तो समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। थोड़ा बहुत छेटा छानी हो जाती है तो ध्यान नजरअंदाज करके सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन किसी ने एक दाल की बूंद इधर गिर गई, चले गए कपड़े बदलने के लिए, तो ऐसा नहीं कपड़े बदला जाता। अगली जिज्ञासा के लिए मैं रूबी जैन को आमंत्रित करती हूँ। तैयार है हमारी दीदी जी। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, विनय का क्या स्वरूप है? देखो, विनय संपन्नता और विनय अपने एक गुण है। जिनेंद्र भगवान ने कभी भी विनय करने के लिए कहा ही नहीं है कि विनय करो। विनय कभी भी करना ही नहीं, क्षमा कभी करना ही नहीं, दया कभी करना नहीं, ये सब करने की चीजें नहीं होती। विनय धारण करने के योग्य है। जिनेंद्र भगवान समुद्र में बैठे हैं और वो अविचल सागर जी को यह कहते हैं कि अविचल सागर विनय गुण धारण करो। मुझे विनय करने के लिए नहीं कह रहे किसी की। अब ये क्या है, साधना की शुरुआत अवस्था में मुझे भी यही प्रवचन सुनने को मिलते थे, विनय कर लिया करो, क्षमा कर लिया करो, दया कर लिया करो, थोड़ा मधुर वचन बोल लिया करो, थोड़ा ऐसा कर लिया करो, ऐसा कर लिया करो। और हम क्या सुन करके हाउ हाउ बोल करके अब सोचते थे भाई जा करके हम घर में सारे लोग आज के बाद विनय करेंगे। एक से बढ़कर एक बदमाश तिगड़मबाज बैठे उधर घरे, इधर महाराज के अगल बगल में बैठ करके हाउ महाराज, जी महाराज, जय महाराज, कर लेंगे महाराज, हम महाराज। इधर तो बिल्कुल सीधे 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 पूछ सीधी हो जाती है। और घरे जाते जाते वो सास सामने आती है, जेठानी, देवरानी, ननंद, पति, देवर, सबके नरमुंडे सामने आते ही वो विनय ऐसा 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 गया तेल लेनी विनय। घर जाते आंखों में अग्नियां, धधकिया भटकिया सब चालू हो जाता है। और फिर महाराज को आकर के परेशान करना, महाराज हमसे तो कई बार सोचा लेकिन होता ही नहीं, क्योंकि भगवान ने कभी विनय करने के लिए कहा नहीं है, इसलिए आप लोगों से कभी वो होती भी नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा क्या है कि विनय संपन्नता। देखो कितना सुंदर शब्द दिया भगवान ने, विनय संपन्नता कहा गया। भगवान ये चाहते कि अविचल सागर विनय संपन्न बने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि विनय करने के लिए कभी भगवान ने नहीं कहा। अब विनय संपन्नता और विनय करने में क्या अंतर है, अब आपको थोड़ा धीरे धीरे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वो प्रभु बैठे हैं और मैं यहां बैठा हूं, और प्रभु मेरी तरफ देख के कहते हैं कि अविचल सागर विनय गुण मैं तेरे अंदर देखना चाहता हूं। जी भगवान दिखा दूंगा। अब
क्या है कि अभी आप लोगों का ऐसा लगता है कि आपको भगवान ने जो जो भी धर्म का पालन करने के लिए कहा है, उपदेश दिया है, वो दूसरों के साथ पालन करना है। ये आपका सबसे बड़ा अज्ञान है। विनय करना है तो मतलब ये कि सामने वाला कोई जीव चाहिए। अब आपको दया करने के लिए भगवान ने कहा है, तो आपको लगता है कि सामने आप कोई दुखी, परेशान, टांग टूटी, आंख फूटी वाला कोई चाहिए, तब तुम जाके दया करो। ऐसा नहीं है। मैं विनय संपन्न बनूं, इसके लिए मुझे दुनिया की किसी जीवित जीव की जरूरत नहीं, तो भी मैं विनय संपन्न बन सकता हूं। जब मेरे को लगता, शुरू में जब मैं मूर्ख अवस्था में साधना करता था, यही करता था, इसकी विनय उसकी विनय, जय जिंद राधे विनय करना, हाँ मैं विनय करता हूं सबकी। ऐसा विनय नहीं करते हुए भगवान नहीं देखना चाहते। ये तो सब व्यवहारता हो गई, दुनियादारी हो गई। करता है आदमी मन मार करके सही, लेकिन कर लेता है। एक्चुअली जो भगवान देखना चाहते वो विनय कौन सी है। तो मैं अब कैसा, जब साना हो गया तब कैसे साधना करता हूं। मैं रोज रात में 2:30-3 बजे उठ जाता हूं। और मान लो जैसे इन्होंने कहा कि मुझे भगवान विनयवान होते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूं, मेरे दिमाग को मैं आदेश देता हूं, विचल सागर रात के 3 बजे है, अभी से लेकर के रात्रि पर्यंत जिस भी इंसान को तुम याद करोगे आज दिन भर, जो भी तुम्हारा मन तुम्हें जिस भी वस्तु व्यक्ति के बारे में याद दिलवाएगा, कुछ तो दिमाग में याद आएगा। आदमी जगेगा तो कुछ तो दिमाग में आएगा। जो भी यादों में इंसान आएगा, तुम उसकी यादों में विनय करोगे। पहली बात तो ये। तो सबसे पहले मैं कमांड देता हूं अपनी आंखों को, हे अविचल सागर, आप अपनी आंखों में विनय गुण भर दो। मैंने किसको कहा? मैंने मेरी आंखों को कहा कि हे अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान आपको विनय संपन्न देखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले, अभी रात के 2:30 बजे है, आप अपनी आंखों में विनय भरो। कैसे? ऐसे जैसे मैं अभी बैठा हूं यहां, अभी मेरी आंखों में क्या लेके आया मैं अपनी आंखों में क्रोध भर सकता हूं, मान भर सकता हूं, मायाचार भर सकता हूं, तृष्णा भर सकता हूं, घृणा भर सकता हूं, काम वासना भर सकता हूं, और सामने वाले किसी भी व्यक्ति को देख सकता हूं। जब मैं अपनी आंखों में ये भाव भर सकता हूं, ये दुर्गुण भर सकता हूं, और सामने वाले को मैं देख सकता हूं, और उसको पता चल सकता है कि मैं इसको इस आंख से देख रहा हूं। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा है? तो आपने क्या कहा, विचल सागर जी के अंदर कौन सा भाव पैदा हुआ? क्रोध भाव पैदा हुआ। आपने मेरी आंखों से जान लिया। ऐसा क्या किया मैंने? जिनेंद्र भगवान की इच्छा पूरी करना है मुझे, तुम्हारी इच्छा थोड़ी पूरी करना है। तो मैंने अपनी आंखों को आदेश दिया कि हे अविचल सागर, आप अपनी आंखों में विनय गुण भरो। और मैं रात के 2:30 बजे ऐसा थोड़ा सा 2 मिनट शांति से बैठा, और अपने दिमाग से मैंने अपनी आंखों में ऐसा इमोशन लेके आया कि मुझे खुद फील हो रहा है कि मेरी आंखों में अब क्या है। अब देखो, मैं अपनी आंखों में विनय गुण लेके आता हूं। रात के 2:30 बजे है, मैंने अपनी आंखों में विनय गुण भर दिया। मैंने अपनी आंखें खुली रखी। रात में पूरा कमरे में अंधेरा है, कोई एक जिंदा इंसान नहीं है, कोई जिंदा जीव मेरे सामने नहीं, पूरा अंधेरा घुप है, कोई नहीं मेरे सामने मेरे अलावा उस कमरे में। मेरी आंखों में क्या लेके आया? विनय लेके आया, बैठ गया। मैंने दूसरी कमांड दे दी मेरे जबान को कि हे विचल सागर, आप अपनी जिह्वा में विनय गुण धारण कीजिए। 2 मिनट तक शांत बैठा रहा, दिमाग से यह प्रयास किया कि मैंने महसूस करना चालू किया कि मेरे जबान में अब विनय गुण भर चुका हूं मैं। अरे समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को मैं कुछ कह रहा हूं? ये कौन सा गुण है? हाँ, मतलब मैं अपनी जबान में क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत भर करके आपसे बात कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो भगवान मेरी जबान में विनय देखना चाहते हैं क्या तुमसे मीठी मीठी बातें करते हुए देखना चाहते हैं? तुमसे मीठी मीठी बातें करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ आज तक। मेरी जिह्वा गुणवान बने, ये मेरे प्रभु की इच्छा है। और मेरी जिह्वा में मैंने आज विनय गुण धारण करने का संकल्प ले लिया। रात के 2:30 बजे कोई मेरे से बात करने के लिए वहां है ही नहीं। तीसरा, मेरे हाथ की उंगलियों को मैंने आदेश दिया कि हे अविचल सागर, आज दिन भर आप जिस चीज को भी छुओगे सिर्फ विनय से छुओगे। विनय के अलावा किसी भी इमोशन के साथ तुम किसी को कुछ नहीं छुओगे। चाहे खुद का शरीर छू लो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज छू लो, विनय के अलावा तुम किसी भी चीज को नहीं छुओगे। आप छुअन में आप अपनी हाथ की उंगलियों से किसी भी वस्तु को क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, छल कपट से छू सकते कि नहीं छू सकते? तो हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल सारे दुर्गुणों का पालन करने के लिए करते हो कि नहीं करते? करते हो। तो मैंने आदेश दिया अपनी उंगलियों को कि आज दिन भर तुम किसी को भी छुओगे विनय से छुओगे। किसी मुनि महाराज आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे पुद्गल आ जाए, चाहे ये आ जाए, मुझे मेरे छुअन में विनय गुण दिखना चाहिए बस।
और चौथा कमांड देता हूं मैं रोज मेरे पैर के तलवों को कि हे अविचल सागर, आज धरती पर आप जितने भी चलोगे, जब जब चलोगे, विनय गुण के साथ ही चलोगे। आज धरती पर आप क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, घृणा में, नफरत में, तृष्णा में नहीं चलोगे। आपकी चाल में विनय गुण देखना चाहिए। समझ में आ रहा है? और मैं वहां बैठ गया ऐसे, मेरी आंखों में क्या भर दिया? वाणी में क्या है? हाथ की हथेली में, पैर के तलवों में। वहां देवता लोग ऊपर से जा रहे थे विमान से, उन्होंने मुझे देखा। अब उन्होंने जब मुझे देखा तो मेरे दिमाग में क्या है, आंख में क्या है, नाक में क्या है, वाणी में क्या, हाथ में क्या, पैर में क्या है, ऐसा बोल रहे हो? मैं किसी की विनय कर रहा हूं? मैं 2:30 बजे से 6:30 बजे तक मेरे ही कमरे में बैठा रहा। मेरे पास कौन सा गुण रहा? मेरी इंद्रियों में कौन सा गुण रहा? मैंने किसी की विनय की? नहीं की। मैंने यह संकल्प लिया कि रात्रि विश्राम होने पर्यंत अविचल सागर अपनी आंखों के अंदर से विनय अलग नहीं करेगा, अपनी जबान के अंदर से विनय अलग नहीं करेगा। अविचल सागर अपने हाथ की हथेली से विनय गुण अलग करेगा नहीं, अपने पैर के तलवों से विनय गुण मैं अलग नहीं करूंगा। ऐसा मैंने 18 घंटे में जागृत अवस्था में रहता हूं, तो 18 घंटे तक अविचल सागर जी ने यह संकल्प लिया कि मैं आंख, जबान, हाथ के तलवे, पैर के तलवों से विनय गुण अलग होने नहीं दूंगा। 6:30 बज गए, मैंने गेट खोला, आप मेरे सामने आए। आपको मेरी आंखों से क्या मिल रहा है? मैं जब आपसे बात करने लगा, मेरी जबान से आपको क्या मिल रहा है? मैंने किसी को छू लिया, मेरे छुअन में उसको क्या मिला? मैंने किसी धरती पर पैर रख लिए, मैंने पैरों से धरती के जीवों को क्या मिल रहा है? क्या मैंने पूरा दिन निकाला, जो जो व्यक्ति मेरे आंखों के सामने आया उसको क्या मिला? मैंने 1000-2000 इंसानों से बात की दिन भर, उसको क्या मिला? मैंने 2000 लोगों को छुआ, उसको क्या मिला? मैंने कितने लोगों की विनय की? मैंने कितने लोगों की विनय की? एक भी व्यक्ति की मैंने विनय नहीं की। मैंने सिर्फ अपने अविचल सागर जी के आत्मा के कल्याण के लिए जिनेंद्र भगवान मेरे मन वचन काय में विनय गुण देखना चाहते थे। मैंने मेरे वाणी में, मेरी शरीर की इंद्रियों में विनय गुण धारण करके बैठा हूं। मैं बैठा हूं, तू आ जा, तेरी मताई आ जा, मताई की मताई आ जा, दुश्मन आ जाए, स्त्रियां आ जाए, पुरुष आ जाए, कहां काला, गोरा, हरा, पीला, नीला, कोई भी जानवर, पशु पक्षी आ जाए, उसको मेरी आंखों से दिन भर क्या मिलेगा? क्या मैंने उसकी विनय की? क्या उसको विनय मिली? मैंने उसकी विनय की? क्या विनय मिली? मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं विनय संपन्नता। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ध्यान रखना, क्षमा धारण करो, दया धारण करो। गंगा ने कहा था करने के लिए, बाहर मरने के लिए नहीं कहा था। चिट्ठी बचा लिया हो, जैन धर्म के पालन कर ले, इसको नहीं। बाहर के जीवों की रक्षा करते करते तुम्हें अंतःकरण के सारे इंद्रियों को और मन वचन काय को गुणवान बनाने की प्रेरणा देने के लिए सारे काम करने के लिए कहे थे। इसको कहते हैं व्यवहार निश्चय, दोनों धर्मों का पालन हो गया। मेरे सामने उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को विनय वाणी से मिला, आंखों से मिला, यह मेरा व्यवहार धर्म हो गया। और निश्चय से मेरी इंद्रियों में दिन भर मेरा विनय बना रहा। दिन भर मेरी आंखों में क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, तृष्णा नहीं, काम वासना नहीं, घृणा नहीं, नफरत नहीं। मेरी इंद्रियों के दुर्गुण नष्ट हो गए, मेरी जबान के दुर्गुण नष्ट हो गए, मेरे छूने स्पर्शनेंद्रिय के दुर्गुण नष्ट हो गए, और इंद्रियों में गुणों की स्थापना हो गई, इंद्रियां निर्दोष हो गई, लगातार 18 घंटे पुण्य की प्राप्ति हो गई, और लगातार पाप कर्म का विनाश हो गया। वंदे तद्गुण, और मुझे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ध्यान रखना, जितना चाहोगे कि मैं बाहर के लोगों की विनय करूं और उनकी दुष्टता देख करके मैं अपना विनय नष्ट करूं, मुझे मेरे विनय गुण को दूसरों के दुर्गुणों के कारण नष्ट करने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं कभी। तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने। मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी शरीर की इंद्रियां कैसी होना चाहिए, मेरे शरीर की प्रत्येक इंद्रियों का इस्तेमाल दिन भर मैं कैसा करूंगा, ये मैं तय करता हूं, दूसरा थोड़ी तय करेगा। मेरी आंखों में क्या होना चाहिए तेरे लिए, ये तू तय नहीं करेगा, मैं तय कराऊं। तेरे कर्मों से तेरा शरीर काला, गोरा, दुबला, पतला, सुंदर, कुरूप जो मिला तेरे कर्मों से मिला। मेरे को आंख मिली है और मेरे को पुण्यात्मा से मिली है, तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा, ये मैं तय करूंगा ना।
अब वो सुंदर है इसलिए मेरी आंखों से मैंने काम वासना से देखा तो मेरी भैंस गई पानी में। ये खेल नहीं खेलो दुनिया का। इसलिए ध्यान रखना, व्यवहार निश्चय धर्म एक साथ इसी समय पनपता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान का शासन जयवंत है कि वह अनेकांतवाद आद हिदम कादवम, जो धर्म मेरे आत्मा का कल्याण करने वाला है वही वास्तविकता में दूसरों का अपने आप कल्याण करता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी मृदंग के समान है, बिना इच्छा के वह बोलती भी है और जगत के जीवों का कल्याण भी होता है। ऐसे मैंने पूरे दिन भर विनय गुण धारण भी किया, विनय किसी की नहीं, लेकिन जो सामने आया उसको विनय मिल गई। विनय मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना हमेशा। कुछ समझ में आ रहा हो? अभी ललितपुर के लोग हो, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। इसलिए ध्यान रखना, आप घर में रहते हो, आप घर में रहते हो। हम आपको रोज एक साधना बता रहे हैं, 2 मिनट और। जिनेंद्र भगवान के मुख से जितनी भी शब्द निकले हैं, मैं कैसा धर्म करता हूं मैं आज भी ये बता रहा हूं आपको। आज दिन भर मैंने अपनी आंखों में, वाणी में, हाथ की हथेली, पैर के तलुओं में विनय धारण किया और पूरी रात की निद्रा पर्यंत मैं उसको धारण करता हूं। बस मेरा दिमाग पूरा नजर रखता है कि मेरे बॉडी के इन पार्ट में ये गुण है क्या नहीं है, बस मेरा एक ही काम होता है। मैं अपनी आंख में, नाक में, जबान में से ये गुण अलग होने नहीं देता। दूसरे दिन उठूंगा तो क्या करूंगा, तो फिर मैं दया शब्द लूंगा। फिर मैं अपनी आंखों को कहूंगा, आज अविचल सागर, आज अपनी आंखों में से दया गुण अलग नहीं करना, अपनी वाणी में से दया गुण अलग नहीं करना, अपनी हाथ की हथेली में से दया गुण अलग नहीं करना, पैर के तलवों से दया गुण अलग नहीं करना। मैं पूरा दिन भर नजर रखता हूं मेरी आंखों में दया है क्या नहीं, मेरी वाणी में दया है कि नहीं, मेरे हाथ के अंदर दया है कि नहीं, मेरे पैर के तलवे में दया है कि नहीं। मैं 24 घंटे नजर रखता हूं खुद के बॉडी के पार्ट्स पर। अब बताओ, दूसरे दिन आप मेरे सामने आओगे, आपको मेरी आंखों से क्या मिल रहा है? क्या मैं दया कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं सिर्फ अपनी इंद्रियों के गुणों की रक्षा। समझ में आ रहा है? मैं कर रहा हूं सिर्फ अपनी वाणी के गुणों की रक्षा। आप आ गए, कैसा चल रहा है, अच्छे हो, ठीक हो, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो है नहीं। आपको क्या मिल रही है? दया। क्या मैं दया कर रहा हूं? नहीं, मैं सिर्फ बोलना पड़ रहा है तो हम अपनी वाणी में से दया के भाव के साथ उसकी रक्षा कर रहा हूं कि मेरी वाणी आज दया भाव का पालन करे। और आपको जो सुनाई दे रहा है वो दया का संस्कार, दया के भाव दे रहे। आपका हृदय दुखों से मुक्त हो गया, मेरी इंद्रियां दुर्गुणों से मुक्त हो गई, इसको कहते हैं। फिर तीसरे दिन उठ के क्या करूंगा? फिर मैं कमांड दूंगा, अविचल सागर आज सरलता, अविचल सागर आज आंखों में सरलता होना चाहिए, तेरी वाणी में सरलता होना चाहिए, आज तेरे हाथ की हथेली सरलता के साथ छू ले, तेरे पैर के तलवों में सरलता होना चाहिए। मैंने दिन भर अपनी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर में सरलता धारण कर ली, आप मेरे सामने आ गए, आपको क्या महसूस होता है? अविचल सागर कैसे है? हाँ, सरल है। बोलते कैसे? सीधी सी बात है। चलते कैसे? सरल। के लिए भोले भोले से लगते हैं, लेकिन ध्यान रखना मैं किसी के लिए नहीं बनता, मुझे किसी के लिए अच्छा नहीं बनना है। मैं सिर्फ अपने शरीर की इंद्रियां, मन और वचन पर काम करता हूं। चौथे दिन उठा, अकिंचन्य धर्म। अकिंचन्य धर्म जानते हो क्या होता है? 10 धर्म में है कि नहीं है? है। अकिंचन्य धर्म का पालन मैं कैसे करता हूं? अब मैं रात में उठूंगा और अपनी आंखों को कहूंगा, अविचल सागर आज दिन भर तुम्हारी आंखों के सामने जो कुछ भी आएगा उसको तुम कहोगे यह मेरा नहीं है। ठीक है? जिस चीज को भी तुम्हारी आंखें देखेगी उसको सीधा सीधा क्या कहोगे? यह मेरा नहीं है। दूसरा, जबान को, जिस भी चीज को तुम चखोगे, जिससे भी तुम बात करोगे, समझ लेना वह तेरा। अविचल सागर आज दिन भर तुम जिस भी चीज को छुओगे वो क्या है? यह मेरा नहीं है। अविचल सागर आज दिन भर तुम धरती पर जहां जहां पैर रखोगे वहां अकिंचन्य धर्म का पालन करोगे। क्या करोगे? जहां तुम पाटे पे खड़े हो, चौके में खड़े हो, संतशाला में खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, गांव में खड़े हो, यह मेरा नहीं है। ये होता है। हो गया अकिंचन्य धर्म का पालन। और कैसे करोगे? ना घर छूटा, ना परिवार छूटा, ना पति छूटा, ना पत्नी छूटा, ना घर गृहस्थी के काम छूटे।
आंख, जबान, हाथ के तलवे, पैर के तलवों में गुण भर दो और दिन भर उन गुणों की रक्षा करो। तुम्हारी इंद्रियों के दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे, इंद्रियों में गुण स्थापित हो जाएंगे। दिन भर पुण्याश्रव होगा, दिन भर पापाश्रव बिल्कुल नहीं होगा और गुणों की प्राप्ति होगी। और का चाहने तुम्हें बताओ, हर लगे ने पटकरी रंचू को। तुम अभी जो धर्म कर रहे हो उससे सिर्फ पापा कट रहा है और पुण्य आ रहा है, वो भी भरोसा नहीं है। ना इंद्रियों में गुण आ रहा है, ना इंद्रियों में दुर्गुण नष्ट हो रहे, कुछ नहीं है। तुम बस मनगढ़ंत कहानियों में लगे हो। समझ में आ रहा है? तो इंद्रिय विजेता घर में रह करके भी मन के ऊपर विजेता ऐसा बनना जाता है। आज के लिए इतना बहुत हो गया, उठो। आरती के पूर्व आप लोगों को एक सूचना दे दें। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की, जय। आचार्य श्री विशद सागर जी मुनि महाराज की, जय। मुनि संघ की जय।